हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, प्रेजेंट का मतलब क्या है, पास्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। भविष्य के बारे में यहाँ कुछ सेंटेंस भविष्य काल के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आप पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, पास्ट के निगेटिव, पास्ट के इंट्रोगेटिव, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे कि लिखा है, मैं अपने विद्यालय जाऊंगा। मैं क्या है इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब कौन सी है, जाना, और आपका ऑब्जेक्ट क्या, विद्यालय। तो आई सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम विल या शैल का यूज करते हैं। अगर आपका बहुवचन है तो शैल का इस्तेमाल करेंगे, और आपका सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो विल का यूज करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पास्ट में आपको क्या यूज कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विल और शैल लगाना कंपलसरी है, तभी हम पहचान पाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा। तो कह रहे हैं मैं अपने विद्यालय जाऊंगा, तो मैं क्या है आपका बहुवचन, तो मैं के साथ क्या लगेगा, शैल। तो आई शैल गो टू माई स्कूल। दूसरा सेंटेंस है आपका, तुम गाना गाओगे। यू क्या है, यू आपका सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यू के साथ क्या आता है, विल। तो देखिए, यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विल का इस्तेमाल और शैल का हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, ये हम कन्फर्म सेंटेंस से करेंगे। अगर आपका एक वचन है तो क्या लगाएंगे, विल, और बहुवचन है तो वहां पर शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि लिखा है, देखिए तीसरे सेंटेंस में, वह एक साइकिल खरीदेगा। तो इसमें क्या है, वह एक वचन है तो एक वचन के साथ विल आता है हमेशा, तो ही विल खरीदने को क्या कहते हैं, बाय। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और विल और शैल का इस्तेमाल करके तभी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे लिखा, ही विल बाय अ साइकिल। आज जोर से वर्षा होगी। तो देखिए, इट विल रेन हैवीली टुडे। टुडे माने आज। तो देखिए इस तरह सेंटेंस हो गया, इट विल रेन हैवीली, आज वर्षा तेजी से होगी या जोर से होगी। तो ये सेंटेंस बनाने के तरीके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ रूल है, देखिए इसको कहते हैं फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, विल या शैल, और उसके बाद हम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम और सेंटेंसेस में यूज करते चले आए हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे या विल या शैल, अगर विल एक वचन है तो विल और बहुवचन है तो शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगला देखिए, अब वाक्यों की पहचान कर लेते हैं थोड़ा सा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए आइए जाने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में जो अंत का लास्ट का सेंटेंस होगा उसमें गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या कहते थे कि इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द अंत में आते थे, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कार्य आने वाले समय में वही बात के फ्यूचर में होगा। चलिए आइए जानते हैं अनुवाद के नियम, इसके कुछ नियम हैं उसको भी समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में गा, गी, गे आदि शब्द का अनुवाद विल या शैल से करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, आई वी के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, शैल, और बाकी जितनी भी चीजें जैसे यू, शी, ही, इट, दे, राजू या किसी का नाम आदि के साथ क्या लगाएंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल या शैल के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिसको हम सही से समझ ले। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करो। लिखा है, वे आज काम समाप्त कर लेंगे। सबसे पहले तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पहचान करेंगे, इसमें गा, गी, गे आदि शब्द लास्ट में आएंगे। अब यहाँ क्या आ गया, लेंगे, गे आ गया नहीं आ गया, तो ये क्या सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, इसमें वर्ब क्या है, समाप्त करना, फिनिश, क्या करना, अपना काम यानी काम, आज का काम। वे आज काम समाप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, दे शैल, दे शैल हो गया, फिनिश, दे शैल फिनिश्ड वर्क टुडे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो मैं को क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई, आई के साथ हमेशा शैल आता है, आई शैल। लिखने को क्या कहते हैं, राइट।
a letter, I shall write a letter। इसी तरह से देखिए, सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, तो सुरेश को सुरेश लिखेंगे, नेम, नेम के साथ हमेशा विल आता है, तो सुरेश विल रीड बुक। वे कल गंगा जी में नहाएंगे, तो देखिए वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे नहाएंगे, नहाने को पता है क्या बोलते हैं, बाथ। दे बाथ इन गंगा जी कल, यानी कि टुमारो, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा आने वाले कल के लिए हम क्या करेंगे, टुमारो, और बीते हुए में यस्टरडे। नौकर दुकान को जाएगा, तो सर्वेंट विल गो टू शॉप। वह एक गीत गाएगी, तो अब कुछ सेंटेंस अपने आप से भी बनाएंगे आप। वह एक गीत गाएगी, मैं प्रतिदिन घूमने जाऊंगा, प्रतिदिन को एवरीडे बोलते हैं, घूमने को वॉक कहते हैं। तुम शाम को खेलोगे, यू खेलने को प्ले बोलेंगे, शाम को इवनिंग बोलेंगे। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस अपने आप से भी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड की स्पेलिंग दी हुई है, फिनिश, शॉप, वॉक, डेली। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करिए। अब देखिए ये जो इंग्लिश में लिखे हैं इनको हिंदी में हमें ट्रांसलेट करना है। जैसे कि वी शेल ओवे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी, मतलब शैल लगा है तो इसमें क्या गा गी जरूर आएगा, तो हमें अपने माता पिता का कहना, हम अपने माता पिता का कहना मानेंगे। आई शैल टेक माई ब्रेकफास्ट अर्ली, मैं सुबह को नाश्ता, अर्ली माने सुबह का नाश्ता लूंगा। तो देखिए तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर, दे विल फिनिश देयर वर्क इन टाइम। इसकी हिंदी अपने आप से बनाएंगे आप, सुरेश विल गिव यू दिस पेन। ये इसकी हिंदी भी अपने आप से बनाएंगे, सुरेश सिंगुलर है, विल आया, गिव माने देना, यू दिस पेन माने जो पेन है, ये पेन सुरेश देना तुम। द फार्मर विल शो द सीड्स इन द फील्ड्स। देखिए फार्मर माने किसान होता है, सो माने क्या होता है, बोना, सीड्स माने बीज, इन द फील्ड माने खेतों में। अपने आप से बनाने की कोशिश करें इसकी हिंदी, और बनाकर मुझे दिखाएंगे, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बताया था और पढ़ाया था, सेम वैसा ही है, बस फर्क कितना है, इसकी पहचान थोड़ी डिफरेंट है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है, ये वाक्यों की पहचान, इसको अच्छे से समझेंगे, रट लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूले हैं कि विल शैल का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ कहाँ करते हैं और शैल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बस 3 चीज़ों को याद रख लेना है, उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर।